आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज के खबरनामे में आप तमाम का इस्तकबाल है। अखिलेश यादव का दौरा हैदराबाद, चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव से मुलाकात। उत्तर प्रदेश के साबिका चीफ मिनिस्टर और समाजवादी पार्टी के कौमी सदर अखिलेश यादव ने आज हैदराबाद के दौरे पर आए हैं। अखिलेश यादव खुसूसी तैयारी के जरिए हैदराबाद पहुंचे, जहां रियासती वज़रा श्रीनिवास यादव और प्रशांत रेड्डी ने एयरपोर्ट पर उनका इस्तकबाल किया और वो सीधे एयरपोर्ट से प्रगति भवन पहुंचे, जहां चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने उनका खैर मकदम किया। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने अखिलेश यादव के एजाज में लंच का एहतमाम किया है। लंच के बाद इन दोनों कायदीन के दरमियान मुल्क की ताज़ा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल होगा। मजीद तफसीलात का इंतजार है। जालिम शौहर ने बीवी के चेहरे पर तेजाब डाल दिया। हैदराबाद के रहमत नगर में अफसोसनाक वाकया। हैदराबाद में एक जालिम शौहर ने बीवी के चेहरे पर तेजाब डालकर उसे कत्ल करने की कोशिश की। यह अफसोसनाक वाकया मधुरा नगर पुलिस स्टेशन की हुदूद में रहमत नगर में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक मोहम्मद सईद अली और हफ्सा बेगम पिछले कुछ अरसे से रहमत नगर में रह रहे हैं। दोनों के दरमियान कई मामलात में झगड़े होते रहते थे। इसी तरह गुज़िश्ता रोज भी इन दोनों के दरमियान लड़ाई हुई। गुस्से में अली ने अपनी बीवी हफ्सा बेगम पर वॉशरूम क्लीन करने के लिए इस्तेमाल होने वाला तेजाब डाल दिया। इसे फौरी तौर पर गांधी अस्पताल ले जाया गया, जहां खातून का इलाज किया जा रहा है। पुलिस ने शोहर को गिरफ्तार कर लिया और एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया। हैदराबाद में तूफानी बारिश, मंगल से तेलंगाना में शदीद बारिश की प्रशासी। हैदराबाद शहर में इतवार की रात तकरीबन 9 बजे से कई इलाकों में धुआंधार बारिश हुई। धुआंधार बारिश से सड़कों पर पानी जमा हो गया, जिसकी वजह से गाड़ी चलाने वालों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कई मुकामात पर बरक़ी की सरबराही में खलल पड़ा। खैरदाबाद, कोठी, सुल्तान बाजार, बेगम बाजार, एबिट्स, नामपल्ली, बशीरबाग, लकड़ीका पुल, सैफाबाद, लिबर्टी, हिमायतनगर, नारायणगुड़ा, टैंकबंड, मलकपेट, दिलसुखनगर, एलबी नगर, वनस्थलीपुरम, हयात नगर, बंजारा हिल्स, पंजागुट्टा, जुबली हिल्स और दीगर कई इलाकों में बारिश हुई। मोटरसाइकिल राह और दीगर अफराद बारिश से बचने के लिए मेट्रो फ्लाईओवर और दीगर फ्लाईओवर्स के नीचे ठहरे रहे, जिसकी वजह से यहाँ पर ट्रैफिक जाम हो गई। हैदराबाद के महकमे मौसमियात के अहदेदारों ने बताया कि मंगल 4 जुलाई से रियासत के मुख्तलिफ मुकामात पर शदीद बारिश हो सकती है। बारिश का सिलसिला 6 जुलाई तक जारी रहने का इम्कान है। बीआरएस दरअसल भारतीय जनता पार्टी की भारतीय रिश्तेदार समिति, राहुल गांधी ने कहा। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के कायद राहुल गांधी ने बीआरएस को बीजेपी की बी टीम करार दिया और कहा कि बीआरएस दरअसल भारतीय जनता पार्टी की भारतीय रिश्तेदार समिति है। केसीआर का रिमोट कंट्रोल नरेंद्र मोदी के हाथ में है और वो वही करते हैं जो नरेंद्र मोदी चाहते हैं। तेलंगाना असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस का मुकाबला बीजेपी की बी टीम से रहेगा और कर्नाटक की तरह तेलंगाना में भी कांग्रेस की शानदार कामयाबी होगी। राहुल गांधी कल खम्बम में कांग्रेस के तेलंगाना जना गर्जना जलसे से खिताब कर रहे थे, जिसमें हजारों की तादाद में अवाम ने शिरकत की और इस तारीखी जलसे आम में साबिक़ा रुकन पार्लियामेंट पी श्रीनिवास रेड्डी ने अपने हामियों के साथ कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली। सीएलपी लीडर भट्टी विक्रमार्का की पदयात्रा में कल खम्बम में इख्तिताम पजीर हुई। राहुल गांधी की तकरीर के दौरान गैर मामूली जोश व खरोश देखा गया और राहुल गांधी के हर जुमले का अवाम नारों के जरिए इस्तकबाल कर रहे थे। केसीआर और बीआरएस पर राहुल गांधी की तनकीदों पर अवाम में काफी जोश व खरोश देखा गया। राहुल गांधी ने ऐलान किया है कि कांग्रेस बरसर इख्तिदार आने के बाद ज़ईफुल उमर अफराद और बेवाओं को माहाना 4000 रुपये वजीफा देगी। हिंदी में खिताब करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि तेलंगाना रियासत की तश्कील के लिए गरीबों, किसानों, कमजोरों और मजदूरों ने ख्वाब देखा था, लेकिन बीआरएस हुकूमत ने 9 साल के दौरान ख्वाब को कुचलने का काम किया। बीआरएस ने अवाम की तवक्कुआत के खिलाफ काम किया। राहुल गांधी ने कहा कि टीआरएस का नाम बदलकर बीआरएस रख दिया गया है, जो दरअसल बीजेपी रिश्तेदार समिति है। चीफ मिनिस्टर खुद को तेलंगाना का राजा और तेलंगाना को अपनी जागीर तस्वुर करते हैं। इंदिरम्मा ने गरीबों को जो जमीन अलॉट की थी, इसे हुकूमत वापस ले रही है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान तेलंगाना में जमीन का मसला पेश किया गया। उन्होंने कहा कि अराजियात पर आपका हक है और ये चीफ मिनिस्टर की नहीं है। बच्चा अभी पैदा हुआ है, अजीत की बगावत पर सुप्रिया सुले ने कहा, जो एमएलए गए हैं उनसे मैं राब्ते में हूं। एनसीपी लीडर अजीत पवार और उनके साथ गए 8 अरकान असेंबली की एकनाथ शिंदे की क़यादत वाली महाराष्ट्र हुकूमत में शामिल होने पर पार्टी लीडर सुप्रिया सुले का रद्दअमल सामने आया। उन्होंने वाक़े पर तबसरा करने के लिए और वक्त गुजरने की बात कही और कहा कि अजीत पवार के साथ गए अरकान असेंबली से वो राब्ते में हैं। सुप्रिया सुले एनसीपी सरबराह शरद पवार की बेटी और अजीत पवार की बहन हैं। उन्हें 10 जून को एनसीपी का कारगुजार सदर बनाया गया था। सुप्रिया सुले ने इतवार 2 जुलाई को मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस में अजीत पवार के मुद्दे पर कहा, बच्चा अभी पैदा हुआ है, सांस लेने दीजिए, आगे आगे देखिए क्या होता है। एनसीपी लीडर ने कहा, इस वाक़े को लेकर अब तक 24 घंटे भी नहीं हुए हैं, इसलिए कुछ नहीं कह सकते, वक्त गुजरने दीजिए, तब पता चलेगा कि क्या हुआ है।
उन्होंने कहा, जो एमएलए अजित पवार के साथ गए हैं, मैं उनसे अभी भी राब्ते में हूं। कल भी मेरी उनसे बात हुई और आगे भी उनसे बात करूंगी। महाराष्ट्र हुकूमत के अब गिने चुने दिन बचे हैं। शिंदे आरजी मेहमान, रियासत को जल्द मिलेगा नया वजीर आला, संजय रावत ने कहा। महाराष्ट्र में सियासी हलचल के एक दिन बाद अपोजिशन महाविकास अखाड़ी जंगी मोड में है। शिवसेना यानी यूबीडी के एमपी और चीफ तर्जुमान संजय रावत ने पीर को पेशेनगोई की है कि रियासत को जल्द ही नया वजीर आला मिल जाएगा। मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए संजय रावत ने कहा कि शिवसेना के सीएम एकनाथ शिंदे के दिन गिने चुने रह गए हैं, जिसका उनकी हलीफ बीजेपी को भी एहसास हो गया। संजय रावत ने कहा, वो एक आरजी मेहमान है। शिंदे समेत 16 एमएलए की नाअहली पर स्पीकर का फैसला जल्द आने वाला है। बीजेपी को एहसास हो गया है कि शिंदे ने अपनी इफादियत खो दी है, एनसीपी में फूट पड़ गई है, इसे अपना मौक़िफ़ बचाना है। शिवसेना यानी यूबीडी के रहनुमा ने कहा कि अजित पवार रिकॉर्ड 5वीं बार नायब वज़ीर आला बने हैं, लेकिन इनका मकसद बड़ा है, सीएम का ओहदा। संजय रावत ने दोहराया, स्पीकर के फैसले के बाद रियासत में इख्तिदार की तब्दीली होगी और अजित पवार की डबल टॉप पोजीशन के लिए है। रियासत को जल्दी नया वज़ीर आला मिल जाएगा। वजीर आजम की रिहायशगाह के ऊपर से ड्रोन उड़ता हुआ देखा गया। आज सुबह वजीर आजम नरेंद्र मोदी की 7 लोक कल्याण मार्ग वाली रिहायशगाह पर एक ड्रोन को उड़ते हुए देखा गया। दिल्ली पुलिस के मुताबिक वजीर आजम की रिहायशगाह नो फ्लाइंग जोन के तहत आती है। बताया गया है कि उनकी रिहायशगाह पर एक ड्रोन उड़ता हुआ देखा गया। वजीर आजम की सिक्योरिटी में मसरूफ एसपीजी ने इस हवाले से मालूमात दी है, जिसके बाद पुलिस ने इलाके और गिरदोनवाह में सर्च ऑपरेशन शुरू किया, लेकिन ऐसी कोई चीज नहीं मिली। एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम से भी राब्ता किया गया, उन्होंने भी ऐसी कोई चीज मिलने से इनकार किया है। मामले की जांच जारी है। गंगा समेत कई नदियों के पानी की सतह में इजाफा, खतरे के निशान से नीचे बह रही है नदी। बिहार में गंगा समेत कई नदियों के पानी की सतह बढ़ने लगी है। हालांकि राहत की बात यह है कि तमाम नदी खतरे के निशान से नीचे है। इसके लिए फिलहाल सैलाब का कोई इम्कान नहीं। हालांकि महकमा ने सैलाब से बचाव की तैयारी कर ली है। सेंट्रल वाटर कमीशन के मुताबिक गंगा, सिवन, गुंडक, कोसी समेत दीगर नदियों के पानी की सतह बतदरीज बढ़ रही है, लेकिन यह खतरे के निशान से काफी नीचे है। नेपाल में मौसलाधार बारिश और शुमाली बिहार के कई इलाकों में बारिश की वजह से नदियों की सतह आब में इजाफा हो रहा है। महकमे मौसमियात के मुताबिक बिहार में भी मानसून सरगर्म हो गया। मजीद बारिश का इम्कान है, जिसकी वजह से नदियों में पानी की सतह में इजाफा रिकॉर्ड किया जाएगा। हुकूमत बिहार ने रियासत के सैलाब से मुतासरा इलाकों में बचाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। ऐसे ही ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। Are you looking to build your dream project, but construction costs and time are a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place, because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%. Saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving. Acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance, and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy, because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life. सिर्फ ख्वाबों से नहीं, घर बनते हैं इरादों से। MS टेक्नो एंड कंपनी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लेकर आए हैं एक नया प्रोजेक्ट, साबेरीज उमर एनक्लेव सुपर डीलक्स कंस्ट्रक्शन, शाहों के शहर हैदराबाद में। चार मीनार के दामन में सिर्फ 1 किलोमीटर के फासले पर आजमपुरा फरहत नगर इलाके में। बुकिंग स्टार्ट। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9959023786, 9959023786, 9581528002, 9493854625।